मुंबई सपनों का शहर अरब सागर में 7 बिखरे हुए द्वीपों से शुरू हुआ था। ये द्वीप कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे आइलैंड, माजगॉन, परेल, माहिम और वर्ली कोली मछुआरों का घर थे, जो पानी के पास सादा जीवन जीते थे। नारियल के पेड़ों और छोटे मछली पकड़ने वाले गांवों से भरा जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन बदलाव आने वाला था। 1661 में द्वीपों को शाही दहेज के हिस्से के रूप में ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, जिससे पुर्तगालियों से अंग्रेजों के हाथों में कंट्रोल चला गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्द ही कंट्रोल संभाल लिया, द्वीपों की एक नेचुरल हार्बर के रूप में पोटेंशियल को देखते हुए। उनका विजन था द्वीपों को एक शहर में जोड़ना। महत्वाकांक्षी हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें जमीन वापस ली गई और द्वीपों के बीच के समुद्र को भरा गया। चट्टानों और मिट्टी ने लैंडस्केप को बदल दिया, धीरे धीरे 7 भाई बहनों को जोड़ दिया। इस इंजीनियरिंग काम ने आज के शहर की नींव रखी। बॉम्बे का जन्म हुआ एक सिंगल लैंडमास के रूप में नहीं, बल्कि समुद्र से खींचे गए एक शहर के रूप में। शांत द्वीपों से एक यूनाइटेड शहर में बदलाव मुंबई की अविश्वसनीय यात्रा का पहला कदम था। इस यूनियन से शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। जो एक पानी का स्वर्ग था, वह जल्द ही एक बढ़ता हुआ महानगर बन जाएगा। मुंबई की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे बॉम्बे बढ़ा, जीवन कड़ी मेहनत और कम्युनिटी स्पिरिट से भरा था। मछुआरे अपनी पुरानी परंपराएं जारी रखते थे, जबकि दूसरों को हलचल भरे डॉक पर काम मिलता था। रोजाना जहाज आते थे, दूर दूर से सामान और लोग लाते थे। मजदूरों ने शहर की कमर्शियल रीढ़ बनाई, उनके पसीने ने बॉम्बे के उदय को बढ़ावा दिया। चौल, भीड़ भाड़ वाले कम्युनिटी हाउसिंग कई लोगों का घर बन गए, जिससे साथ रहने की एक अनोखी भावना पैदा हुई। पड़ोसियों ने त्योहार मनाए, खाना शेयर किया और जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया। बच्चे कॉमन आंगनों में खेलते थे और एकता की भावना फलती फूलती थी। घोड़े से खींची जाने वाली विक्टोरिया सड़कों पर भर गई, कारों और रिक्शा से पहले ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन। डब्बा वाला उभरे, पूरे शहर में ऑफिस वर्कर्स को लेजेंडरी सटीकता के साथ घर का बना खाना पहुंचाते हुए। 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया पूरा हुआ। बॉम्बे के बढ़ते महत्व के प्रतीक के रूप में तट पर ऊंचा खड़ा था। भव्य आर्क ने विजिटर्स का स्वागत किया और लोकल्स के लिए गर्व का स्रोत बन गया। बॉम्बे की पहचान उसके लोगों के लचीलेपन और उनके एक साथ आने की क्षमता से बनी थी। शहर की धड़कन उसके साझा स्थानों और रोजमर्रा के कामों में पाई जाती थी। मेहनत और साथ के जरिए बॉम्बे अवसरों की भूमि बन गया। बेहतर जीवन का सपना अधिक लोगों को इसके किनारों पर खींच लाया। बॉम्बे का बदलाव रेलवे और कॉटन मिल्स के आने से तेजी से हुआ। 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन बॉम्बे में शुरू हुई, जो पोर्ट को देश के अंदरूनी इलाकों से जोड़ती थी। ट्रेनें कच्ची कपास और हजारों प्रवासी लेकर आईं, जो काम और उम्मीद की तलाश में थे। परेल और लाल बाग में कॉटन मिल्स उगाए। उनकी चिमनियां और मशीनें शहर की अर्थव्यवस्था को शक्ति देती थीं। मिल्स बड़े एम्प्लॉयर बन गए, पूरे भारत से लोगों को आकर्षित करते हुए और एक जीवंत विविध संस्कृति का निर्माण करते हुए। बॉम्बे एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में विकसित हुआ। अब सिर्फ एक पोर्ट सिटी नहीं रहा। जनसंख्या बढ़ी, चौल भीड़ भाड़ वाले हो गए और नई बस्तियां उभरी। लोकल ट्रेन नेटवर्क शहर की जीवन रेखा बन गया, घरों को काम की जगहों से जोड़ता और रोजमर्रा के जीवन को आकार देता। लोकल ट्रेन रश एक बॉम्बे का खास अनुभव बन गया। रेलवे और मिल्स ने हाथ से हाथ मिलाकर काम किया, कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। प्रवासी नई भाषाएं, भोजन और परंपराएं लेकर आए, जिससे बॉम्बे एक सच्चा मेल्टिंग पॉट बन गया। शहर की तेज गति और अथक ऊर्जा लेजेंडरी बन गई। बॉम्बे के इंडस्ट्रियल बूम ने उसके भविष्य की महानता के लिए मंच तैयार किया। शहर की भावना मिल्स और रेल पर बनी थी। बॉम्बे अब एक ऐसा शहर था जहां कोई भी अपने सपनों का पीछा कर सकता था। 1947 में आजादी के बाद बॉम्बे ने भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में अपनी भूमिका को अपनाया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन गया। बिजनेस और सपने देखने वाले शहर की ओर उमड़ पड़े, जिससे इसे सपनों का शहर का खिताब मिला। 1995 में बॉम्बे का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, देवी मुंबादेवी और शहर की कोली विरासत का सम्मान करते हुए। फिर भी पुराने बॉम्बे की भावना इसकी आर्किटेक्चर और संस्कृति में बनी हुई है। साउथ मुंबई में घूमते हुए आपको भव्य औपनिवेशिक इमारतें दिखेंगी, जो एक शानदार अतीत की गूंज है। शहर की विरासत इसकी घुमावदार गलियों,
पुराने पारसी कैफे और मंदिरों की घंटियों की आवाज में जीवित है। डब्बावाला और लोकल ट्रेनें अभी भी शहर को चलाए रखती है, अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। मुंबई अब एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस है, लेकिन इसने अपनी जड़ों को नहीं भूला है। 7 द्वीपों से मेगा सिटी तक की यात्रा मानवीय महत्वाकांक्षा और लचीलेपन का प्रमाण है। मछुआरे, मिल वर्कर और प्रवासियों की पीढ़ियों की यादें शहर के ताने बाने में बुनी हुई है। मुंबई की आत्मा उसके लोगों, उसकी संस्कृति और उसकी स्थायी भावना में संरक्षित है। शहर की कहानी बदलाव और उम्मीद की कहानी है। मुंबई के भविष्य को समझने के लिए हमें उसकी विनम्र शुरुआत को याद रखना होगा। पुराने बॉम्बे की विरासत इस बात की याद दिलाती है कि इस शहर को वास्तव में क्या खास बनाता है। मुंबई का दिल उन सभी के सपनों के साथ धड़कता है जो इसे अपना घर कहते हैं।